साथ बदलते भारत की शान। दूरदर्शन किसान चैनल चौपाल चर्चा की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश के जिला मेरठ अनेक गांव मंडौरा, दादरी, बहादुरगढ़, रोआसा, नंगला राठी किसानों के बीच में। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। किसानों के हित के लिए सरकार कई योजनाएं लेकर आती है, लेकिन क्या है इन सरकारी योजनाओं की जमीनी हकीकत? क्या इनका लाभ किसानों को मिल पा रहा है? ये जानने के लिए आज हम आ पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के मंडौरा गांव में। तो आइए चलते हैं गांव के चौपाल में। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के मंडौरा गांव से। और यहां पर आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी चौपाल सज चुकी है। बहुत सारे किसान मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे सरकारी योजना के बारे में और जानेंगे उनके अनुभव। तो आइए बातचीत की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में हम बात करते हैं विशेषज्ञ मेहमान से और जानते हैं योजना के बारे में। कृपया आप अपना परिचय हमारे दर्शकों के लिए दें। मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केंद्र हस्तिनापुर मेरठ। जी डॉक्टर तिवारी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो केसीसी है यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड है, इसकी क्या उपयोगिता है किसानों के लिए? किसान क्रेडिट कार्ड लेके सरकार इसलिए आई थी कि जो बिचौलिए थे या जो दलाल थे उनके चंगुल से बाहर आ जाएं और बैंक के माध्यम से इनको पैसा मिले जो 4% ब्याज पर इनको जो ज़मीन है उसके अनुसार इनकी क्रेडिट बनते हैं और उसी के अनुसार उनको पैसे मिलते हैं। यदि समय से ये पैसे वापस कर देते हैं तो उसमें सब्सिडी भी मिलती है। तो बहुत लाभकारी योजना है केसीसी, सभी किसान को कराना चाहिए। हमें समझते ज़्यादातर किसान को क्रेडिट कार्ड मिल भी चुका है। वेदव्रत जी, हमें ये बताइए कि जो केसीसी है यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड, क्या आपने बनवाया है और क्या इससे आपको लाभ होता नजर आ रहा है? जी बनवाया है, ये योजना अच्छी है। तो इसमें हम किसानों को जो है 3% की सब्सिडी भी है, वैसे तो इसमें 7% है। तो अच्छी योजना है, किसानों को लाभ है। अपने जो है पैसे की जब ज़रूरत होती है फसल में उसमें तो उसमें काम के लिए हम यूज कर लेते हैं। तो लेकिन उसका जो हमें जो केसीसी की जो उन्होंने निर्धारित करी है वो हमारे जो ज़मीन की वैल्यू है, वैल्यू मतलब जो सरकारी उसका जो सर्किल रेट है ज़मीन का, उस रेट के हिसाब से हमें बहुत कम उसको जो है मिलती है। वो हमारी उसकी निर्धारित सीमा उन्होंने 3 लाख की हुई है। किसी भी किसान पे 3 लाख से ऊपर जितनी भी ज़मीन होगी, मतलब ये मान लीजिए एक किसान को निर्धारित 3 लाख पे जो है वो 7% पे ब्याज पे देते हैं। 7% ब्याज पे किसी के पास 1 हेक्टेयर ज़मीन है उसको भी 3 लाख की निर्धारित है और किसी पर 10 हेक्टेयर है उसको भी 3 लाख की निर्धारित है। जबकि 3 लाख से ऊपर अगर वो जाएगा तो उसे 11% जो है ब्याज की
इन्होंने जो है वो बनाई है वो गलत है। किसान तो है जो बड़ी जमीन किसी के परिवार में, परिवार तो बहुत बड़ा है लेकिन पर्टिकुलर एक आदमी के नाम जमीन है, जबकि खर्चा उसका उतना ही है उस किसान का। किसी किसान पर जो है 4 हेक्टर जमीन है, उसका खर्चा तो उतना ही है लेकिन उसका परिवार बड़ा है, एक ही आदमी के नाम है, उसे 3 ही लाख रुपए मिलेंगे, 300 ऊपर लेगा तो उसको जो है 11% का ब्याज लगेगा। तो इसकी ये सीमा ना हो, जितना उसको जो है लोन मिलता हो उस पर सब पे जो है वो 7% हो, और अगर समय से जमा करता है तो 3% की सब्सिडी केंद्र सरकार से आती है बैंक के द्वारा। वो तब आती है जब उस समय से 12 महीने के अंदर उसको जमा करके निकालता है। लेकिन उसमें एक उसकी सीमा भी बढ़ानी चाहिए। अभी मतलब जो है ना इतना अंतर है किसान में और सामान्य बिजनेसमैन हो कोई हो, उनकी ओडी बनती है तो उनकी ओडी लिमिट इतनी बनती है जितनी उनकी प्रॉपर्टी होती है उसकी 80% ओडी बन जाती है। किसान का सर्किल रेट हमारा 3 लाख रुपए है, हमें 1 बीघा पे 25,000 रुपये 20,000 रुपये मिलते हैं। वो हमारी जो हमारा 3 लाख की जैसे हमारी बेसिक वैल्यू है उसके हिसाब से कम 80% भी जो मतलब व्यापारी को 80% मिलती है और हमें 50% ही दे दो। तो इसकी हमारी लिमिट इतनी तो बढ़ा दें कम से कम, ये इसमें दिक्कत है। बाकी ये अच्छी योजना है, बिचौलियों से बचने की योजना है। आइए सरकारी योजना के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। किसान क्रेडिट कार्ड भारत में किसानों को दिए जाते हैं ताकि उन्हें समय पर किफायती ऋण मिल सके। भारतीय रिजर्व बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट ने किसान क्रेडिट कार्ड की धारणा 1998-99 में शुरू की, जिससे किसानों को आसानी से सुलभ कैश क्रेडिट सुविधा प्रदान करने के लिए सहायता मिल सके। ये कार्ड किसानों को किसी भी परेशानी के बिना समय पर और पर्याप्त ऋण प्राप्त करने की अनुमति देता है। किसान क्रेडिट कार्ड के कुछ मुख्य आकर्षण ये है कि ये पुनर्भुगतान के मामले में लचीलापन प्रदान करता है, जो कि खराब फसल और मौसम की अनपेक्षित घटनाओं की स्थिति में पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। किसान क्रेडिट कार्ड 5 साल तक वैध है और वार्षिक नवीनीकरण पर निर्भर है। किसानों को ऋण अपने किसान क्रेडिट कार्ड से निकासी अथवा बैंक से निकासी के द्वारा मिल सकता है और किसान उस लेनदेन को रिकॉर्ड करने के लिए एक पासबुक प्राप्त कर सकते हैं। बैंकों से पर्याप्त वित्त प्राप्त करने की प्रक्रिया में किसानों को कई बाधाओं का सामना करना पड़ता था, जैसे कि लंबी कागजी कार्रवाई और प्रसंस्करण, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा जटिल प्रक्रियाएं, प्रसंस्करण में देरी और किसानों में जागरूकता की कमी। इन कारणों की वजह से किसान अपनी तत्काल जरूरतों जैसे कि बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि के लिए गैर संस्थागत ऋण पर निर्भर करते थे। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम इस तरह की जटिलताओं को दूर करने के लिए विश्वसनीय बैंकिंग सिस्टम से समय पर कृषि और संबद्ध उद्देश्यों के लिए किसानों को लागत प्रभावी ऋण प्रदान कर रही है। कृषक अपने किसान क्रेडिट कार्ड के उपयोग से उनकी खेती की जरूरतों से संबंधित वस्तुओं को खरीद सकते हैं और संबंधित खर्चों के लिए आवश्यक राशि निकाल सकते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी किसानों से हमारी बातचीत जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम कदर है सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम मौजूद हैं मेरठ के मंडोरा गांव में और बहुत सारे किसान हमारे साथ चौपाल में हैं। तो आइए रुक करते हैं चौपाल का और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं।
आइए बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। जी कृपया अपना नाम बताएं। जी मनोज राणा दादरी से। क्या आपने किसान क्रेडिट कार्ड बना रखा है, और अगर बनाया है तो उसके क्या लाभ आपको नजर आए अब तक? जी किसान क्रेडिट कार्ड तो मेरे हिसाब से शायद सभी किसानों के बने हुए हैं अब लगभग, और इसका बहुत सही उपयोग भी किसान उठा पा रहे हैं। जो अभी ये एक आपसे पहले भी बात रखी गई कि इसकी जो लिमिट है अगर ये बढ़ाई जाए, और जो इसका परसेंटेज है ज़मीन के रेट का, वो जो ड्यूरेशन आ रहा है, गैप जो आ रहा है, वो थोड़ा कम किया जाए, जिससे किसान को और पैसा कहीं से अलग से ना लेना पड़े। क्योंकि किसान एक सर्कल में बंधा हुआ था पहले भी, कि महाजन टाइप से या साहूकार लोगों से पैसा उठाता था, बहुत अनर्गल ब्याज देता था। तो गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी योजना चलाई जिससे किसान अब बैंक से सीधा पैसा ले सकता है और कम रेंट पे ले सकता है, उस पर बहुत कम ब्याज है, तो उसका इंटरेस्ट कम है, तो उसमें फ़ायदा होता है कि अगर हम उसे समय से जमा कर देते हैं तो 3% की सब्सिडी भी मिलती है। तो वही एक बात है कि अगर इसको 3 लाख से ऊपर इसकी लिमिट की जाए, कि अगर 3 लाख से भी ऊपर किसान की वैल्यू है और वो ले सकता है, और उसको वो भी 7% का ब्याज मिले, तो काफ़ी अच्छा होगा। जी कुलदीप कुमार, गांव दादरी। किसान क्रेडिट कार्ड जो है, इसका किस तरह का लाभ आपको लगता है कि किसानों के लिए है? दरअसल जैसे किसान है तो अपनी फसल बोता है, क्योंकि किसान इतना सक्षम है नहीं हर किसान। तो पहले जब बिचौलियाँ होते थे, मंडियों में आड़तियों से या दुकानों से उधार लेता था इंटरेस्ट पे, तो उसको खर्च ज़्यादा वहन करना पड़ता था। सरकार ने सोचा कि भाई किसान को लाभ हो, तो क्रेडिट कार्ड बनाए गए हैं, वो कम ब्याज रेट पे किसान को पैसा मिल जाता है, वो अपनी फसल ठीक तरह से कर पाता है। इसका लाभ मिल रहा है किसानों को। आइए बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं, और अब मैं आपसे भी आपका अनुभव जानना चाहूंगी। कृपया अपना नाम। मेरा नाम भगत सिंह, गांव मंडोरा। किसान क्रेडिट कार्ड की जो योजना है सरकार की, किसान क्रेडिट कार्ड की योजना बहुत बढ़िया है। जैसे मेरे से पहले किसानों ने, भाइयों ने बताया कि मेरी कीमत तो है 3 लाख, मिल रहा 25,000, और अगर मैं उससे ज़्यादा लूँगा तो फिर वो उसका 14% लग जाएगा। तो ये एक गलत है, इसको थोड़ा सुधार करना चाहिए, और जितनी भी योजनाएं सरकार बनाती हैं वो धरातल पे आनी चाहिए। इससे इतना लाभ हुआ है कि पहले लोग साहूकारों के, सूदखोरों के चंगल में फंस जाता था, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ियाँ ब्याज नहीं अदा कर पाती थी, उत्पीड़न होता था उनका बहुत ज़्यादा, उससे बच गया है। हाँ, अपना नाम बताइए। मेरा नाम सेवाराम, गांव बहादुरगढ़। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में बताइए, क्या राय है आपकी? किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में सरकार की अच्छी सुविधाएं हैं, कम ब्याज पे। वो जो किसान, जो गांव का आदमी साहूकार के अंडर में फंसा हुआ था, सरकार इतना दे रही, उसे लेने के बाद इतना ही दे पाता है आदमी। अच्छी योजना है, समय पे पैसा काम आता है, कम ब्याज जाता है। आइए सरकारी योजना के बारे में और ज्यादा जानकारी के लिए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। इस सुविधा का संचालन सरल और सीधा साधा है। किसान की भूमि और इसके द्वारा अर्जित आय के आधार पर बैंक किसान को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करते हैं। इसके लिए योग्य होने के लिए किसानों को अच्छा क्रेडिट इतिहास होना चाहिए। जो लोग किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करते हैं, उन्हें निम्नलिखित सुविधाएं मिलती हैं: नाम के साथ पासबुक, भूमि का विवरण, पता, वैधता अवधि, क्रेडिट सीमा, जो ग्राहक की अद्वितीय पहचान के साथ साथ उनके लेन देन पर नजर रखने के लिए एक प्रणाली के रूप में कार्य करता है। ये क्रेडिट कार्ड निर्गम में इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही आवश्यक खरीदारी करने के लिए किसान नकद निकाल सकता है। केसीसी के उधारकर्ता को एक एटीएम सह डेबिट कार्ड जारी किया जाएगा, ताकि वे एटीएमओ एवं पीओएस टर्मिनलों से आहरण कर सकें। केसीसी एक विविध खाते के स्वरूप का होगा। इस खाते में कोई जमा शेष रहने की स्थिति में उस पर बचत खाते के समान ब्याज मिलेगा। केसीसी में 3 लाख रुपए तक की राशि पर प्रसंस्करण शुल्क नहीं लगाया जाता है। केसीसी खातों का वार्षिक आधार पर नवीनीकरण करना आवश्यक है, ताकि 5 वर्षों के लिए सतत आधार पर इसकी ऋण सीमा को जारी रखा जा सके। अतः शाखाओं को सुनिश्चित करना होगा कि वे यथावश्यकता परिसीमन अधिनियम के तहत
3 वर्षों की समाप्ति के पूर्व नवीनीकरण पत्र प्राप्त कर लें। इस नवीनीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए वर्तमान अनुदेशों के अनुसार शाखाएं संबंधित उधारकर्ताओं से एक साधारण सा घोषणा पत्र प्राप्त कर लें। पात्र फसलों को फसल बीमा योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी किसानों से हमारी बातचीत जारी रहेगी। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखा के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा। राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। ब्रेक के
के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम मौजूद हैं मेरठ के मंडोरा गांव में और बहुत सारे किसान हमारे साथ चौपाल में हैं। तो आइए रुक करते हैं चौपाल का और बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे, कुछ और लोगों से यहाँ पर बात करते हैं। कृपया आप अपना नाम बताएं हमें। लोकेश कुमार छोकर, मंडोरे का रहने वाला हूँ जी। किसान क्रेडिट कार्ड मुझे उम्मीद है कि आपने भी बनवाया होगा। जी जी मैम। कि क्या इससे फायदा हुआ? मैम खैर फायदे तो हैं सभी किसानों को हैं जिन्होंने बना रखा है। और जैसे अभी भैया वेद बोल रहे थे कि अब हम तो छोटे किसान हैं, हमारी तो लिमिट छोटी है, तो इसी वजह से हम तो सही टाइम पर जमा भी कर रहे हैं, उसका ब्याज का भी कमी दे पाए हैं, जो छूट मिला छूट भी लेते हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगी जैसे भैया वेद बोल रहे हैं कि उसकी जो दर है 3 लाख से जो ऊपर जो किसान क्रेडिट कार्ड बनाता है तो उसकी जो दर अधिक है वो दर कम करी जाए। केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड की जो योजना है सरकार की, उसके बारे में क्या राय है आपकी? अच्छी योजना है, लाभ ले रहे हैं किसान, फसल के टाइम पे काम आती है, महाजन के चंगुल से भी निकल कर रह जाते हैं। लेकिन किसान की जरा सी ये समस्या, ज़मीन की कीमत बहुत ज़्यादा, उसके अकॉर्डिंग वो कम दे रहे हैं जो उसकी उससे। अच्छा, आइए बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और अब आपकी भी राय जानना चाहेंगे हम। कृपया हमें अपना नाम बताएं। सुरेंद्र यादव जी। जी, किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में बताइए। ये लगभग 10 साल पहले से चला आ रहा है, लेकिन जो अब परिवर्तन हुआ है इसमें, इस साल से इतना अच्छा परिवर्तन मोदी सरकार में हुआ है इसके प्रति कि बैंक वालों ने फ़ोन करके और तब उनके रिन्यूअल किए हैं। अच्छा। हाँ, कारगर है और अच्छे कम से कम ब्याज में मतलब किसान लाभ ले सकता है इसका। बहुत ही कम ब्याज पे जो किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ किसान ले पा रहे हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? वो उसमें बहुत अच्छा है जी, लेकिन उसमें कई जगह दिक्कतें हैं किसान को। जैसे एक किसान 4 बीघे का है या 4 एकड़ का है, एक किसान 40 एकड़ का है या 40 बीघे का है, उनकी वैल्यू दोनों की सरकार के यहाँ 3 लाख है, जबकि नहीं होनी चाहिए। उन्हें उसी हिसाब से मिलना चाहिए जो 40 एकड़ का है, जो 4 एकड़ का है उसे उसी हिसाब से मिलना चाहिए। दूसरा उसमें ये दिक्कत है जी कि केसीसी बनवाने जब किसान बैंक जाता है उससे हज़ारों रुपए, कई हज़ार रुपए वकीलों के माध्यम से लूटे जाते हैं, जो नहीं लूटने चाहिए। वो बिल्कुल गलत है। जब हमारी फर्द पर लिखा है इतनी ज़मीन है और वो कर्ज मुक्त है, उसके बाद भी धक्के दिए जाते हैं लोग, वो उसमें गलत प्रक्रिया है। आइए बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं और कृपया अपना नाम हमें बताएं। मेरा नाम आदेश कुमार, ग्राम नंगला रट्टी। किसान क्रेडिट कार्ड को लेकर आपका अनुभव क्या कहते हैं? किसान क्रेडिट तो बहुत अच्छी चीज़ है, किसान को बड़ी सुविधाएं मिली हुई हैं इसमें। थोड़ा बहुत एक बड़ी दिक्कत है, जो किसान कार्ड बनवाने को शुरुआत करता है तो उसमें जो हमारे जो मैनेजर वगैरह हैं ये किसान को दिक्कत करते हैं। किसान को दिक्कत करते हैं, उनसे पहले तो वे पैसे लेंगे, पैसा लेने के बाद में 1000-2000 रुपये लेकर उसके बाद वे बनाते हैं, तो ये परेशानी है। नहीं, वैसे अच्छी चीज़ है जी। अपना नाम कृपया बताएं। मेरा नाम राजेंद्र मुखिया, मंडोरा जी। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में क्या कहता है आपका अनुभव? किसान क्रेडिट कार्ड जो है बहुत अच्छी योजना है जी, बहुत बढ़िया। उसे किसान जो है बहुत फ़ायदा मिल रहा है, फ़ायदा उठा भी रहे हैं किसान लोग। तो ये था उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के मंडोरा गांव से आज का चौपाल चर्चा, जिसमें हमने सरकारी योजना का जायजा लिया और किसानों की बात भी सुनी। इसी तरह से अगली कड़ी में हम फिर हाजिर होंगे किसी और गांव से, वहां पर भी सरकारी योजनाओं का जायजा लेंगे और किसानों से उनके अनुभव जानने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज की कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।